Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. Today, the word is from the book of Psalms, chapter 3, verses 3, 4, 5 and 6. आज परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता की किताब अध्याय 3, वचन 3 से 6 तक है, और इस वचन का विषय है परमेश्वर पर भरोसा करने की प्रार्थना। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तू ही चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन हजारों हजार मनुष्यों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध चारों ओर घेरा डाले हुए हैं। ये वचन का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि राजा दाऊद, जिसका अपना एक बेटा जिसका नाम अबशालोम था, उसने राजा दाऊद का पद, उसका सिंहासन और उसका राज्य छीन लेने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाया और षड्यंत्र रच दिया, और राजा दाऊद को अपना महल छोड़ करके जाना पड़ा, अपनी प्रजा को छोड़ करके जाना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ करके जाना पड़ा। और विरोधी कोई बाहर का नहीं था, परंतु उसका अपना ही बेटा था। और इन हालातों के अंदर राजा दाऊद जब अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका बेटा जो पूरी तरीके से ये भूल चुका था कि राजा दाऊद उसका पिता भी है, और उसे अपने पिता के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। यदि पिता उसमें अच्छे गुणों को देखता तो वो स्वयं राजा दाऊद उसको राजा बना देते, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इस बात को लेकर धीरज नहीं था और उसने राजपाट को अपने अधिकार में लेने के लिए एक षड्यंत्र रच दिया। जब राजा दाऊद उसके सामने से उसके कारण अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए उस देश को, उस राज्य को छोड़ करके जब निकल रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर से प्रार्थना करके उन्होंने एक बात कही, क्योंकि जब कोई मनुष्य एक विश्वासी व्यक्ति को निर्बल अवस्था में देखता है तो हंसता है, ठट्ठा उड़ाता है और यह कहता है कि अब उसकी सुरक्षा कहीं नहीं है, क्योंकि उस इंसान को, उस दंभी व्यक्ति को, उस घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, और वो यह बात नहीं मानता कि परमेश्वर सुरक्षा करते हैं। और ऐसे में वो न केवल उस भक्त को गलत बोलते हैं, परंतु उसके परमेश्वर को भी अपमानित करते हैं। ऐसी दशा में दाऊद ने एक प्रार्थना करी, और वह प्रार्थना ये थी कि मेरी सुरक्षा, मेरी ढाल, मेरा बचाव मेरा यहोवा परमेश्वर है, वही मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कोई तीर, कोई तलवार मुझ तक नहीं पहुंच सकता, मुझसे पहले उसे परमेश्वर से टकराना होगा। वचन आगे वो कहते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरी महिमा है। महिमा किसी का गौरव, वैभव के लिए शब्द होता है, और हमारा वैभव भवनों में, बिल्डिंगों में, पैसों में नहीं है। हमारी महिमा इस बात में है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। कहता है, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मेरे सिर को ऊंचा उठाने वाला कोई और नहीं परंतु मेरा परमेश्वर है। कहता है, मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा। प्रार्थनाएं हम कई प्रकार से करते हैं, और जब पीड़ा और उलझन हम पर बढ़ करके आती है तो हमारी आत्मा परमेश्वर को पुकारती है। और यहाँ लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। ऐसा माना जाता था कि परमेश्वर
सिय्योन पर्वत पर विराजमान है, अर्थात जहाँ से परमेश्वर ने अपने वचन दिए। एक ऐसा स्थान जो सारे भूमि के लिए अनुग्रह का स्थान है, और इसी स्थान को स्वर्ग भी बोला गया है। और वो कहता है कि उसने अपने पर्वत पर से मुझे उत्तर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विश्वासी को, एक भक्त को कैसा बर्ताव करना चाहिए। कहता है मैं लेट कर सो गया। हम लोग यहीं पर ही चूक जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम पुकार करके प्रार्थना नहीं करते, हम ऊंची आवाज से प्रार्थना नहीं करते, हम चुपके से धीमी आवाज में मन ही मन प्रार्थनाएं करते हैं। पर वचन कहता है पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपनी आवाज उस तक पहुंचा दो। और ऐसा करने के बाद आपका विश्वास इतना बढ़ेगा कि आप चिंताओं के बीच में, जब चारों ओर मौत घूम रही होगी, आप लेट कर सो सकोगे। आपको इतनी शांति मिलेगी। और कहता है मैं लेट कर सो गया। ज़्यादातर लोगों को आज बिस्तरों पे नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, सिर चिंता से भरा हुआ रहता है, दिमाग की नसें बिजली की तरह घूमती रहती हैं। और यहाँ पर वो कहता है मैं लेट कर सो गया। उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के सुरक्षा में डाल दिया और सो गया, चिंता मुक्त हो गया कि अब जो करेगा परमेश्वर करेगा, मेरा दुश्मन बेटा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहता है मैं जाग उठा और यहोवा मुझे संभालता है, परमेश्वर मुझे संभालता है। और आगे कहता है मैं उन हजारों हजार मनुष्यों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध घेरा डाले हुए हैं। हालेलुया। ये बड़ी सुंदर बात है कि आप उसके बाद हजारों हजार विरोधी तो आ जाए, दुश्मन खड़े हो जाएं, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु ने आपके लिए अपना हाथ उठा करके आपको बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पूरा विश्वास है कि इन वचनों से आपको उम्मीद मिलेगी, आपको हौसला मिलेगा जीने का, और संकटों के अंदर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। चिंता से आपको छुटकारे के लिए आपको रास्ता मिलेगा, और वो है परमेश्वर से पुकार कर प्रार्थना करना और उसमें विश्वास करना। ऐसे ही वचनों के लिए लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इन वचनों को सुनते रहें। कोई आपकी प्रार्थना विषय है हम तक ज़रूर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की जय हो। धन्यवाद आपको।